हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी क्रैकर्स पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का पार्ट 2। तो इससे पहले जो है पॉलिटी का पार्ट 1 आपका हो चुका है और आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। ओके, जो आपके जीके को मजबूत करेगा और रेलवे एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को इस प्रकार वर्णित किया गया है। भारत को किस प्रकार से वर्णित किया गया है? चार ऑप्शंस दिया हुआ है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे भारत को राज्यों का संघ जो है इस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ बताता है तथा इसकी अविभाज्य प्रकृति पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना भारत को एक घोषित करती है डैश। द प्रियम्बल ऑफ द इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए। क्या होगा यहाँ पर? ध्यान से आपको ऑप्शंस को देखना है। तो भारत की जो प्रस्तावना है वो भारत को क्या घोषित करती है? तो आप कहेंगे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, तो इन शब्दों को जो है 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा या संशोधित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शंस दिया हुआ है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे निर्वाचक मंडल के द्वारा। ओके, तो निर्वाचक मंडल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सांसद और विधायक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ओके, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो आप कहेंगे 35 इयर्स। तो अनुच्छेद 58 में न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। ओके, तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल है कितने इयर्स का? कितने साल का होता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे 5 सालों का होता है। तो अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जब तक कि उस समय से पहले भंग न कर दिया जाए। नेक्स्ट है, राज्यसभा को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है राज्यसभा को? तो आप कहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य परिषद। तो राज्यसभा को अपर हाउस भी हम कहते हैं और राज्य परिषद से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? तो जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन जो है इसने संघीय न्यायालय का स्थान ले लिया था। क्या? सुप्रीम कोर्ट। 26 जनवरी 1950 को जो है यह स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका का प्रमुख कौन है? भारतीय न्यायपालिका का प्रमुख जो है वो कौन होता है? तो आप क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ये भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट है, किस संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? किस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े? तो आप कहेंगे 42वें संशोधन 1976 को जो है मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था जिसमें सोशलिस्ट और सेकुलर इन शब्दों को जोड़ा गया था और ये किस ईयर्स हुआ था? 1976। और इसी को कहा जाता है मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो आप कहेंगे ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर इसकी घोषणा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? क्वेश्चन नंबर 12। क्या होगा इसका राइट आंसर?
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ओके, तो 1978 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत यह एक कानूनी अधिकार बन गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। ओके, तो ये चीज है आपका आर्टिकल 66 में है। ओके, तो अनुच्छेद 66 इस प्रक्रिया को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आप कहेंगे पार्ट 3। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है। ओके, तो अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप कहेंगे टोटल 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितना था? 8 संशोधन के बाद अब कितना हो गया है? 12 हो चुका है। नेक्स्ट है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है कितने वर्ष? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है 18 ईयर्स। तो जो 61वां संशोधन हुआ था 1988 द्वारा, उससे 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, राइट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय निकायों को किस संशोधन द्वारा मजबूत किया गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, तो आप क्या कहेंगे? 74th। ओके, नगर पालिकाओं के लिए 1992 में ये अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? पंचायती राज किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? तो आप कहेंगे 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 76 जो है इस भूमिका को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक कितने वर्ष पे की जाती है? तो फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी 5 ईयर्स। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो कौन होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? तो आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर्स। तो नीति आयोग जो है 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का मसौदा एक समिति द्वारा तैयार किया गया था जिसकी अध्यक्षता थी किसके द्वारा? तो भारत के जो संविधान का मसौदा था वो एक समिति द्वारा तैयार किया गया था जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है कितनी? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, राइट आंसर क्या होगा? 250, जिसमें 238 जो है वो आपका इलेक्टेड होता है यानी निर्वाचित, और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं यानी मनोनीत होते हैं। तो कुल मिलाकर 250 हो गया। नेक्स्ट है, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 148 के तहत जो CAG होते हैं वो सरकारी खातों का ऑडिट कर सकते हैं। ओके, इसका मेन काम क्या होता है? जो सरकारी खाते होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स, उसको ये ऑडिट करना। और ये किस आर्टिकल में है? 148 में है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 60 में है।
नेक्स्ट है कि जनहित याचिका यानी कि PIL की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो USA में हुआ था। ओके, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन जो है ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? USA में, यहीं से लिया गया है ये। नेक्स्ट है भारत का चुनाव आयोग एक है डैश। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए, तो आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय, और ये अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया था। ओके, संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य संबंधों से संबंधित है? संविधान का वो कौन सा भाग जो है वो संघ राज्यों संबंधों से संबंधित है? तो आप कहेंगे पार्ट 11। ओके, तो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 विधायी और प्रशासनिक संबंधों को कवर करता है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी? तो वो थी प्रतिभा पाटिल। ओके, प्रतिभा पाटिल जो है वो 2007 से लेकर 2012 तक देश की क्या थी? राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है कितने वर्ष? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपका जो है मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे 30 वर्ष, 30 इयर्स। तो आर्टिकल 84 सेट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आर्टिकल 84 में ही ये मेंशन है। नेक्स्ट है लोकसभा की बैठक के लिए कोरम है डैश। ठीक है, द कोरम फॉर ए लोकसभा मीटिंग इज डैश, तो क्या होना चाहिए कोरम? तो आप कहेंगे कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। ठीक है, तो कोरम क्या है लोकसभा का मीटिंग के लिए? तो कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? तो आप कहेंगे 10th। ओके, 10th शेड्यूल में शामिल है। तो राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए 52वें संशोधन 1985 द्वारा ये जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख निम्नलिखित में किया गया है। किसमें किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख निम्नलिखित में किया गया है, तो आप कहेंगे पार्ट 14 में किया गया है। और आर्टिकल 315 से लेकर 323 ये किससे संबंधित है? डील्स विथ पब्लिक सर्विस कमीशन से। नेक्स्ट है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? कौन भंग कर सकता है लोकसभा को? किसके पास है ये पावर? ये पावर है महामहिम राष्ट्रपति के पास है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये काम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निम्नलिखित कारणों से जारी की जाती है। तो किन कारणों से ये जारी की जाती है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में पेश करना। ओके, तो ये है वो कारण। नेक्स्ट है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करता है और ये अनुच्छेद 164 में है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित के अंतर्गत प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित के अंतर्गत प्रदान किया गया है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को ही जो है क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है। कितनी अधिकतम संख्या होती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज, तो अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मिला दें तो टोटल जो है 34 होता है। ओके, तो पहले तो 30 था, 2019 के संशोधन द्वारा जो है इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो आप क्या कहेंगे? 7।
टोटल कितने थे? 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है ये? द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, तो आप कहेंगे फ्रांस से लिया गया है। ओके। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? क्या नाम है? तो आप क्या कहेंगे? वार्षिक वित्तीय विवरण, ये है उसका नाम। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? पहली बार कब यह घोषित किया गया था? तो 1962 में किया गया था। ठीक है, 1962 से 68। नेक्स्ट है भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? जीरो आवर क्या होता है? अगर हम बात करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो व्हाट इज जीरो आवर? तो आप क्या कहेंगे? प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय जो है ये हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय क्या होगा? जीरो आवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत की थी? किस ईयर किया था? तो 1988 में किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डैश के बारे में है। किसके बारे में है? आर्टिकल 51। तो आप क्या कहेंगे? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। यह किससे रिलेटेड होता है? आर्टिकल 51 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में एक एसोसिएशन बनाना डैश है। फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इन इंडिया इज डैश। क्या होगा? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो आप कहेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, भारत में एक एसोसिएशन बनाना ये एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो जीवी मावलंकर जी जो हैं वो भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? तो कमिटी ऑन फंक्शंस के, कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अनुच्छेद 43 बी को भारत के संविधान में डैश के रूप में जोड़ा गया था। किसके रूप में जोड़ा गया था? अनुच्छेद 43 बी को, तो आप कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है किसी राज्य में पंचायतों के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? किसी राज्य में पंचायतों के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो आप कहेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में निहित है। किसमें निहित है? तो राइट आंसर क्या होगा? किसमें निहित होता है? तो ये आपका बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है ये। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये शक्ति इस किस आर्टिकल के तहत? तो आप कहेंगे 32 और हाई कोर्ट्स में जो है 226 के तहत। ओके, तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट यह शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित पर आधारित है। किस पर आधारित है? द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू जी के जो उद्देश्य प्रस्ताव थे उसी ने जो है नींव रखी थी इसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका आर्टिकल 356 के तहत। तो किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तब ये चीज किया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिकाएं संविधान के किस भाग से संबंधित है? म्युनिसिपैलिटीज आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप कहेंगे पार्ट 9A। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के लेखन हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट्स?
तो यहां पर 5 नहीं 3 होना चाहिए। ठीक है, कितने प्रकार के रीट्स हैं? 3 प्रकार के किए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार तस्करी, जबरन मजदूरी और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने को निषिद्ध करता है? ओके, तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है वो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से। और ये हमने किस देश के संविधान से लिया था? यूएस से लिया था हमने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 23 एंड 24। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो होता है 25 ईयर्स, 25 साल। नेक्स्ट है, कानून के शासन की अवधारणा किस संविधान की विशेष विशेषता है? ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये जो स्पेशल फीचर था ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के लिए जिम्मेदार है? किसके लिए जिम्मेदार है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, आप कहेंगे लोकसभा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्षों में राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा पहली बार गठित की गई थी? तो किस वर्ष जो है राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा की पहली गठित की गई थी? तो 1952 में। ओके, नेक्स्ट है, असम राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं? ओके, तो असम राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं? कितनी सीट है असम राज्य में? तो आप कहेंगे लोकसभा का जो है वो 14 है और राज्यसभा का कितना सीट है? तो 7 सीट है। उत्तर प्रदेश राज्य से कितनी लोकसभा सीटें आती हैं? उत्तर प्रदेश राज्य से जो है कितनी लोकसभा सीटें आती हैं? तो टोटल कितना है? 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 17वीं लोकसभा में संसद के सबसे कम उम्र के सदस्य बने? ठीक है, तो कौन जो है वो 17वीं लोकसभा में संसद के सबसे कम उम्र के सदस्य बने? तो इनका नाम था चंद्रानी मुर्मू। ओके, चंद्रानी मुर्मू। बिहार राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं? बिहार राज्य में कितनी राज्यसभा सीट हैं? तो आप कहेंगे टोटल 16 सीट्स है बिहार राज्यसभा के। कर्नाटक राज्य से कितनी लोकसभा सीटें आती हैं? कर्नाटक में कितने लोकसभा सीटें हैं? तो कर्नाटक में है 28 लोकसभा सीट। ओके, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं? महाराष्ट्र राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं? तो 19 राज्यसभा सीटें आती हैं महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं? तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं जो अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं? तो आप क्या कहेंगे? 84। पश्चिम बंगाल राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं? पश्चिम बंगाल से जो है राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं? कितनी सीट्स हैं पश्चिम बंगाल में? तो 16 है। नेक्स्ट है, वित्त बिल जो है वो केवल डैश में पेश किया जा सकता है? फाइनेंस बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन, तो आप कहेंगे लोकसभा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश को सम्मिलित करके किया गया था? तो एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज फॉर्म्ड किस आर्टिकल के तहत? तो आप कहेंगे 338 बी होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून बताता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून बताता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 13। नेक्स्ट है,
ठीक है। आर्टिकल 13 डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो ये हुआ था आर्टिकल 124 के तहत। ओके। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 75। नेक्स्ट है, गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा निम्नलिखित के तहत प्रदान की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? तो आर्टिकल 22 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के पास कितने प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं? ओहो सॉरी, इससे पहले जो क्वेश्चन था आपका जिसमें 5 और 3 में कंफ्यूजन हो रहा था, वहां पर आपका 5 ही होता करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 ही होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर हम कंफ्यूज हो गए। द सुप्रीम कोर्ट हैज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन? तो ये होता आपका 3 टाइप का। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास कितने प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, और वहां पर 5 जो है वो आपका करेक्ट था आंसर। अब लोग कमेंट में बताएंगे सर आपने यहाँ गलत बोला है, थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, वीडियो अगर पूरा देखोगे तो कमेंट नहीं करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित के तहत रीट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है निम्नलिखित के तहत रीट जारी कर सकता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 139, यानी बोथ ए एंड बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है निम्नलिखित के तहत रीट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 और 139 के तहत। तो आर्टिकल 32 के तहत जो है फंडामेंटल राइट्स, और 139 होता है अदर केसेस के लिए। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स के लिए रीट जारी कर सकता है, और अदर्स के लिए अनुच्छेद 139। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्त आयु है कितना? ठीक है, रिटायरमेंट एज कितना होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का? तो वो होता है 65 ईयर्स, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाता है? ओके, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 141। नेक्स्ट, संविधान पीठ के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या है डैश? मिनिमम नंबर ऑफ जजेस फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज? तो कितना नंबर होना चाहिए मिनिमम? तो आप कहेंगे 5। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका क्या नाम था? H.J. कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित के तहत की जाती है? एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? 165, आर्टिकल 165 के तहत। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद की अधिकतम संख्या है डैश? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज? तो राज्य विधान परिषद की अधिकतम संख्या है कितनी? तो आप कहेंगे 1/3 ऑफ द असेंबली। ओके। नेक्स्ट, CAG अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसको? CAG सबमिट्स इट्स ऑडिट रिपोर्ट टू? ये सबमिट होता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? ओके, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? 2013 में। नेक्स्ट है, 2025 तक भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है कितनी? तो
तो देखिए यहाँ पर 2025 तक का पूछा जा रहा है, तो 2025 तक भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। तो 2019 में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये हो जाएगा। टोटल 8 है। नेक्स्ट है कि परमादेश रीट जारी की जाती है डैश। द रीट ऑफ मैडमस इज इशूड टू, किसको की जाती है? तो किसी सार्वजनिक कर्तव्य को लागू करना। ठीक है, तो ये परमादेश रीट जारी की जाती है किसी सार्वजनिक कर्तव्य को लागू करने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर चर्चा करता है? ओके, तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर चर्चा करता है? तो आर्टिकल 111। नेक्स्ट है भारत की संसद में निम्न शामिल है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो भारत की संसद में निम्न शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो पार्लियामेंट, संसद के पास है। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो आप कहेंगे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भाषा भारत के राष्ट्रपति का गैर न्यायिक कार्य है? नॉन जुडिशियल फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो क्षमादान देना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, अध्यादेश पारित करना, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे 25 ईयर्स, है ना। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो थी इंदिरा गांधी। प्रतिभा पाटिल जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थी। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडियन वुमेन के रूप में, और सुषमा स्वराज फर्स्ट आपका फॉरेन मिनिस्टर थी। नेक्स्ट है 42वें संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ठीक है, 42वें संशोधन के माध्यम से किसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे निर्देशक सिद्धांत को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नागर और हवेली को भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? ठीक है, तो कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो आप कहेंगे 10वां। भारत के संविधान का भाग डैश संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो कौन सा वो पार्ट है जो संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो आप कहेंगे पार्ट 20। तो चलिए, इस तरीके से हमारा पॉलिटी वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। पॉलिटी के 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं 2 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, जहां पर दोनों में 100 क्वेश्चंस कराए गए हैं। ओके, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जब आप खुद ये 200 क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन आपका हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा सेंसस 2011 का। ठीक है, अब यहाँ से स्टैटिक जीके के 5-6 जो है वो टॉपिक वाइज हम आपको करा देते हैं, जैसे कि सेंसस, 5 ईयर प्लान, फेमस डांसर्स, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में रेलवे के। तो पहले 5-6 टॉपिक करवा दें, उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, फिर साइंस सेक्शन, फिर करंट अफेयर्स। ओके गाइस, तो चलिए कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएंगे ये सेशन। ओके, तो और स्कोर भी आप शेयर करेंगे कितना आपका स्कोर आया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।